नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सत्ताधारी कांग्रेस का एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। जी हां, राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा अचानक से चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और खबर ये मिल रही है कि वो दिल्ली आलाकमान से मिलने के लिए पहुंचे हैं, चूंकि मलिंगा का विकेट गिर गया और उन्हें दरअसल उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, जिसके चलते अब गिरिराज सिंह मलिंगा जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में ये अंदरूनी कलह जमकर सामने आ रही है और न सिर्फ गिरिराज सिंह मलिंगा को लेकर ये बड़ी खबर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की जो चौथी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, उसमें एक और नाम है जिसका उम्मीदवार नहीं बनाया गया है और वो नाम है कांग्रेस पार्टी के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का, जिनका टिकट कटा है और टिकट कटने से खिलाड़ी लाल बैरवा काफी ज्यादा नाराज हैं। सचिन पायलट गुट के वो नेता हैं और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि जो पद उन्हें मिला हुआ है, यानी राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद उन्हें मिला हुआ है, लेकिन इसे इस्तीफा देने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें साफ तौर पर के लिखा है कि दरअसल सचिन पायलट और साथ ही अशोक गहलोत गुट में जो टकराव राजस्थान में हो रहा है, एक बड़ी वजह है कि वो दरअसल अब इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। एक के बाद एक जो पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो खास नेता हैं, वो टिकट ना मिलने से नाराज है और लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इस्तीफों का दौर जो है वो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि मध्य प्रदेश में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रही है। अब राजस्थान में जिस तरह से कपड़े फट रहे हैं, उसका प्रमाण रोज देखने को मिल रहा है। सुनिए शहजाद पूनावाला ने किस तरीके से अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। राजस्थान में अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी की थमने का नाम नहीं ले रही। यदि मध्य प्रदेश में कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता चल रहा था, तो राजस्थान में तो किस प्रकार से कपड़े फट रहे हैं उसके प्रमाण प्रत्येक दिन देखने मिलते हैं। पहले तो इतनी सीटें डिक्लेयर करने के बाद भी शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत जी के चहीते मंत्री, चहीते साथी जिन्होंने बगावत में उनका साथ दिया था, उनका टिकट अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। खबरें आ रही थी राजस्थान के चीफ इलेक्शन कमेटी की मीटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी बनाम अशोक गहलोत भी छिड़ा हुआ था, परंतु उसके अलावा आज जिस प्रकार से विरोध के स्वर उठाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, खिलाड़ी लाल बैरवा जी अनुसूचित जाति आयोग से इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज को सुनाया नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से भरत सिंह कुंदनपुर सांगोद की सीट को लेकर अब मोर्चा खोल बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है। चाहे ममता भूपेश के सीट को लेकर हो, चाहे अर्चना शर्मा को लेकर हो, जायदा खान को लेकर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को लेकर हो, हुडला से लेकर बैरवा तक सभी जगह पर विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल अस्थिरता दी, सत्ता की लड़ाई में कभी पायलट कांग्रेस, फिर बिना पायलट वाली परिवारवादी कांग्रेस और गहलोत कांग्रेस में जो झगड़ा चलता रहा, आज टिकटों में भी वही हाल है और इसलिए राजस्थान की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार अस्थिरता को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मतलब अस्थिरता, कांग्रेस पार्टी मतलब जनता को धोखा, कांग्रेस पार्टी मतलब किसानों को धोखा, कांग्रेस पार्टी मतलब महिलाओं को धोखा, कांग्रेस पार्टी मतलब युवाओं को धोखा और पेपर लीक माफिया को संरक्षण। इस प्रकार की अस्थिरता, लड़ाई झगड़ा और कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता करने वाली कांग्रेस पार्टी और हर जगह इनका इसी प्रकार से
टिकटों को लेकर, सत्ता को लेकर लड़ाई झगड़े का काम चलते रहता है। आज राजस्थान कांग्रेस किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, ये सामने एक बार फिर से आ चुका है। तो ये बड़ी खबर है कि बाड़ी विधानसभा से 3 बार चुनाव जीतने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और मलिंगा बाड़ी से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें टिकट नहीं मिला है। आपको मैं ये बता दूं कि मलिंगा को चौथी लिस्ट में होल्ड पर रखा गया है, यानी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि अभी तक वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक जब उन्हें ये खबर लगी कि उनका नाम चौथी लिस्ट में नहीं है, उसके बाद वो अब चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर के मुताबिक वो आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली आकर बीजेपी में शामिल होंगे, ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो चौथी लिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जो सामने आई है, उसमें काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के ऐसे चेहरे हैं जो काफी मायूस हुए हैं। कांग्रेस से मौजूदा विधायक हैं गिरिराज, और सूत्रों के मुताबिक गिरिराज सिंह दरअसल कल या आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं एक और विधायक कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जी हां, खिलाड़ी लाल बैरवा, जिन्होंने दरअसल अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे वो राजस्थान में, लेकिन इस्तीफा दे दिया। खिलाड़ी लाल बैरवा ने टिकट कटने के लिए गहलोत और सचिन के बीच टकराव को जिम्मेदार बताया है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो लेटर भेजा है, उसमें दरअसल ये बातें कही गई हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने में सफल नहीं होने की वजह से ये कदम उठाया है, ये भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। लेकिन अशोक गहलोत पर वो जमकर कहीं ना कहीं बरसे हैं। सचिन पायलट गुट के नेता हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद क्या वो पार्टी भी छोड़ देंगे। इस पर कहीं ना कहीं नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। 25 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है, 30 दिसंबर को चुनावी नतीजा सामने आएगा। बीजेपी लगातार अपनी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे वहां पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, जो कि तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आला कमान के लिए उनके ही जो चहेते लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्होंने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल इन चुनावों में बढ़ा दी हैं, जो उन्हें सत्ता की कुर्सी से हटा सकती हैं। इस तरीके के संकेत लगातार मिल रहे हैं। जिस तरीके से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि दरअसल टिकट का जो बंटवारा हुआ है, उससे नाराज नेताओं ने अब दल बदलने का फैसला कर लिया है, और कई चेहरे अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।